तीसरी एक पार्टी है भारत आदिवासी जो कम समय में इतना इसका ग्राफ बढ़ा। लेकिन आरएलपी भी है, आरएलपी के 3 विधायक जीते थे चुनाव में, तो आरएलपी को लेकर क्या मानना है आपका? आरएलपी देखो वहाँ इनका आरएलपी का 84 विधानसभा पूरे राजस्थान की हॉट सीट है और भारत की भी हॉट सीट है। जी कटारा वो एक तरफा जीत रहे। राजकुमार जी 1,11,000 वोट लिए थे और हम 70,000 वोटों से जीते थे। नेता है पर राजकुमार जी हैं फील्ड में, इनका ही एरिया है और हम खुद लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है पूरी विधानसभा में। हम यहाँ 84 तो 100% जीत रहे और सलूम्बर में भी हम जीत रहे। तो नरेश जी मीणा का हमारा समर्थन होने के बाद भी नरेश जी मीणा भी जीत रहे। क्या भील प्रदेश बनना चाहिए? भील प्रदेश बनना चाहिए, हमारा पहले से हमारी डिमांड थी। हमारे जो पूर्वज थे, यहाँ के बड़े बड़े जो पहले लीडर थे, इनकी भी डिमांड ये थी भील प्रदेश बनना चाहिए। आदिवासी हिंदू है या नहीं है, इसमें बहस चल रही है। सबसे पहले भारत रफ्तार पर ही राजकुमार रोत जी ने कहा था कि मैं नहीं मानता, कहाँ लिखा हुआ है कि आदिवासी हिंदू धर्म के हैं और राजकुमार रोत हिंदू धर्म का नाम है। इस वक्त हम 84 में मौजूद है। यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो पदाधिकारी है, वो तैयारी कर रहे हैं 84 विधानसभा सीट को लेकर। हमारे साथ पोपट खोकरिया है। पोपट खोकरिया जी, स्वागत है आपका भारत रफ्तार में। और पहले आपका नाम तय मान के चला जा रहा था, मुझे खुद को लग रहा था कि आपको टिकट मिलेगा क्योंकि आप डूंगरपुर के जो विश्वविद्यालय है सरकारी, वहाँ से छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके हो। 2017 में आपकी बीवी, आपकी पत्नी जो है प्रधान है, तो आपका नाम चल रहा था, फिर आपको टिकट नहीं मिला, फिर आप नाराज़ भी हो गए, फिर आप अभी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव मैदान में लगे हुए बीजेपी के लिए। तो क्या कुछ हुआ था और फिर क्या कुछ हो रहा है? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 84 विधानसभा में बता रहे जोहार। ये है कि अभी वर्तमान में राजस्थान में 7 सीटों पे विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और 84 विधानसभा में पूरे राजस्थान की नज़र है कि 84 विधानसभा पूरे राजस्थान की हॉट सीट है और भारत की भी हॉट सीट है और यहाँ उपचुनाव हो रहा है और हम यहाँ एक तरफा भारत आदिवासी पार्टी जी के जो हमारे कैंडिडेट है अनिल जी कटारा, वो एक तरफा जीत रहे। लेकिन आप पहले आपका नाम चल रहा था, फिर आपके यहाँ पे एक अलग वो रहता है क्राइटेरिया, इसमें ये तय किया जाता है कि इसको चुना जाता है, ये चुनाव लड़ेगा। उसमें आप भी थे, क्या आपको कम वोट मिल गए थे, क्या कुछ हुआ था? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमारा जो जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली है, इसके आधार पे हमारे 3 वाइज चयन हुए थे, ब्लॉक वाइज। जोत्री से मेरा नाम था, हमारे सिमड़ा से दिनेश जी रोहत का था और अनिल जी कटारा चिकली से थे। तो हमारे जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर हमारा डिसीजन हुआ और अनिल जी कटारा का नाम आया। तो हमारे दिनेश जी भी कंधे से कंधा मिला के साथ में, और मैं भी लगातार कंधे से कंधा मिला के रोज हर दिन रात हम काम कर रहे हैं और हम इनके साथ हैं और यहाँ हम 100% जीतेंगे। थोड़े नाराज भी हो गए थे बीच में आप? नाराज नहीं हुआ था, हमारी कोई बात थी, ऐसी बातें थी जो हमारे समस्त कार्यकर्ता हमारे निवास से पधारे और इन्होंने कहा कि यार ऐसे अपन प्रबल दावेदार थे और ऐसा हुआ है तो क्या करें। मैंने कहा एक बार अपन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, इनसे बात करेंगे और बात करके हमारी जो भी बात थी वो हमारा बात हो गई और हमारे पूरे कार्यकर्ता, मैं खुद भी दिन रात लगे हुए हैं। तो अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पर आराम से सीट निकाल देगी? आराम से सीट निकाल देगी। पूरे राजस्थान को पता है, बीजेपी कांग्रेस सबको पता है, भारत आदिवासी पार्टी यहाँ 100% जीतेगी क्योंकि हम 2023 में राजकुमार जी 1,11,000 वोट लिए थे और हम 70,000 वोटों से जीते थे। तो कितना बड़ा मार्जिन था और वोटिंग परसेंट में राजस्थान पे हम टॉप थे पूरे राजस्थान में, तो यहाँ हम 100% जीत रहे। लेकिन अभी राजकुमार रोत नहीं है, उनके नेता है। नेता है पर राजकुमार जी हैं फील्ड में, इनका ही एरिया है और हम खुद लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है पूरी विधानसभा में और हमारा एक एक कार्यकर्ता घर घर जा रहा है, हर कार्यकर्ता काम कर रहा है। इधर पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा की दूसरी विधानसभा के भी कार्यकर्ता हमारे लगे हुए हैं और दिन रात मेहनत हम कर रहे हैं। जितेश कटारा जी आपके प्रत्याशी है सलूम्बर से, नरेश मीणा को आपने समर्थन दिया है, तो आपको लगता है कि राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस चुनौती देते हुए ये जो नेता है सीट निकालेंगे और आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपको लगता है ऐसा? हम यहाँ 84 में तो 100% जीत रहे और सलूम्बर में भी हम जीत रहे और हमारा समर्थन है देवेली उनियारा में नरेश जी मीणा को और नरेश जी मीणा का हमारा समर्थन होने के बाद भी नरेश जी मीणा भी जीत रहे। तो हमारा भारत आदिवासी पार्टी की 2 सीटें तो सलूम्बर और 84, और अगर नरेश जी मीणा जीतते हैं तो हमारे 3 विधायक राजस्थान में जाएंगे और पहले से हमारे 3 विधायक है, आसपुर है, धरियावाद है और बागीद्वारा के। तो हमारी पार्टी का प्रभाव बढ़ेगा और पूरे देश में पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी पूरे राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी एक पार्टी है भारत आदिवासी जो कम समय में इतना इसका ग्राफ बढ़ा, लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन आरएलपी भी है, आरएलपी के 3 विधायक जीते थे, लेकिन अब वो एक भी विधायक नहीं है और कनिका बेनियाल अभी प्रत्याशी है उपचुनाव में। तो आरएलपी को लेकर क्या मानना है आपका? आरएलपी देखो वहाँ इनका आरएलपी का उस एरिया में उनका माहौल है, नागौरवाड़े क्षेत्र में
और वो इनकी जो लड़ाइयाँ है हक अधिकार किसानों के आंदोलन के वो लड़ रहे हैं। और हमारी यहाँ की जो भौतिक सुविधा है, हमारी की जो यहाँ की आम जन की जो समस्या आ रही है, हमारे अधिकार हैं, जो भी समस्या है, यहाँ की चिकित्सा की समस्या है, स्वास्थ्य की शिक्षा, उसके लिए हम भी लड़ रहे हैं। तो हमारे साथ भी जनता जुड़ी हुई है, अधिक से अधिक जनता जुड़ी हुई है। मुद्दे यहाँ पर है आपके विकास के, लेकिन आपका सबसे बड़ा मुद्दा है भील प्रदेश को लेकर। क्या भील प्रदेश बनना चाहिए? भील प्रदेश बनना चाहिए। हमारा पहले से हमारी डिमांड थी, हमारे जो पूर्वज थे, यहाँ के बड़े बड़े जो पहले लीडर थे, इनकी भी डिमांड ये थी कि भील प्रदेश बनना चाहिए। तो यहाँ गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान, महाराष्ट्र, इसमें 4 राज्यों हाँ, को 4 राज्य जो मिला के सीमाएं भील हैं। प्रदेश की डिमांड लंबे समय से चल रही है। और हम यहाँ हमारा ये है कि अगर हमारे अभी आने वाले समय में अगर अधिकतर हमारे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं तो सब जहाँ जहाँ जैसे जिस राज्य में हमारा भील प्रदेश आ रहा है वहाँ आवाज़ उठाएंगे। और हमारी कोशिश है एक भील प्रदेश बनाने की। महाराष्ट्र में भी उपचुनाव है, वहाँ पे भी तैयारी आपकी जोरों हाँ, पर है। महाराष्ट्र में भी हमारी तैयारी चल रही है, वहाँ भी हमारे कैंडिडेट उतरे हैं। तो अभी हमारे जो सांसद साहब हैं वो प्रभारी वहाँ बनाए हुए, तो वहाँ जाएंगे। आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी आदिवासी हिंदू है या नहीं है, इस पर बहस चल रही है। सबसे पहले भारत रफ्तार पर ही राजकुमार रौत जी ने कहा था कि मैं नहीं मानता, कहाँ लिखा हुआ है कि आदिवासी हिंदू धर्म के हैं और राजकुमार रौत हिंदू धर्म का नाम है। तो क्या आप आदिवासी को हिंदू नहीं मानते? क्योंकि मैं अभी आ रहा था तो कुछ आदिवासी अगरबत्ती से पूजा भी कर रहे थे, हनुमान जी की फ़ोटो थी उनकी। देखो, आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी अनादिकाल से रह रहा है और आदिवासी इस देश का मालिक है, प्रकृति पूजक है। वो हमारे जैसे ये आप कह रहे हो कि दो ये दीपक लगाना, वो हमारे पूर्वजों को हम लगाते, तिलक भी लगाते, पर हम हैं, हमारी जानकारी के अनुसार हम आदिवासी हिंदू नहीं। समानताएं खूब है, जैसे पीपल की पूजा की जाती है। हाँ, हाँ। नदी गंगा की पूजा की जाती है हिंदू धर्म में, सनातन में। तो आदिवासी भी पूजते हैं नदी, तालाबों को। गाय की पूजा की जाती है, बैल की पूजा की जाती है, तुलसी की पूजा की जाती है। नहीं, हम तुलसी की पूजा नहीं करते। तुलसी पूजा नहीं करते आप? ठीक है। तो ये हमारे साथ थे पोपट कोकरिया जी, इनका नाम चल रहा था। और अभी हाल फिलहाल ये साथ में है, कंधे से कंधा मिलाकर बीएपी के जो प्रत्याशी है अनिल कटारा, उनके समर्थन में जनसभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर उनके लिए वोट मांग रहे हैं। देखते क्या कुछ होता है, क्योंकि इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हॉट सीट है, तभी हम यहाँ पर पहुँचे। देखते हैं नतीजों में क्या कुछ देखने को मिलता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जयपुर से आप बता रहे, ठीक है, धन्यवाद।